ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो रहता है, इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम लोग द्वितीयक अल्कोहल बनाने जा रहे हैं कि इससे हम लोग द्वितीयक प्रकार का अल्कोहल किस तरह से बनाएंगे। अब हम लोग देखते हैं द्वितीयक अल्कोहल किस प्रकार से बनेगा। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है उसके बारे में आपको बताया था कि RMgX टाइप से ये यौगिक रहता है। इसमें मैग्नीशियम पर प्लस है और इसके ऊपर माइनस है, और ये जो रिएक्शन करता है, ये इसकी रिएक्शन हम लोगों को ध्यान रखनी होती है कि ये शुष्क ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है। ठीक है। अब प्राथमिक अल्कोहल आपको बताया था, प्राथमिक अल्कोहल किससे बनता है। तो प्राथमिक अल्कोहल के लिए एक बार और क्लियर कर लें कि प्राथमिक अल्कोहल अगर आपको बनाना है तो इसकी रिएक्शन करवानी पड़ेगी आपको। वो किससे करानी है, RMgX की रिएक्शन वो करानी पड़ेगी। RMgX की रिएक्शन अपने को फॉर्मेल्डिहाइड से। ठीक है। अब अपने पास में है द्वितीयक अल्कोहल बनाना। तो द्वितीयक अल्कोहल के लिए आपके पास में शर्त ये है कि अगर ये आपको बनाना है तो फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर जो अन्य एल्डिहाइड होते हैं उस अन्य एल्डिहाइड के साथ में इसकी रासायनिक अभिक्रिया आपको करानी है। अन्य एल्डिहाइड RMgX के साथ में रिएक्शन करके अपने को देंगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में। मैं यहाँ लगा रहा हूँ डैश, शुष्क ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन करके द्वितीयक अल्कोहल देते हैं। ये अगर आपको सूत्र पता चल गया तो अब आपको पता चल जाएगा द्वितीयक अल्कोहल कैसे बनाना। ठीक है। अन्य एल्डिहाइड का मतलब अपना लिख दिया R। ठीक है। CHO मतलब एल्डिहाइड है, मैं उसको यूँ लिख रहा हूँ CO एंड H, तो CH हो गया। अब इस CHO की रिएक्शन करा रहे हैं अपन RMgX। ये R क्या हुआ, RMgX का आया हुआ, इसको अपन डैश लगा देते ताकि ये पता चल जाए कि ये वाला R इस R से थोड़ा डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अब ये जब रिएक्शन करता है तो क्या तरीका बताया था इसमें रासायनिक अभिक्रिया का कि R जो रहेगा वो कार्बन पर जाकर जुड़ जाएगा। तो R पहले से जुड़ा हुआ है, एक R इस पर जुड़ गया है, RMgX का R डैश लिख दिया अपने हमने। यहाँ पर H पहले से लगा हुआ है और यहाँ से R इसके ऊपर जुड़ गया। तो अब MgX कहाँ पर जुड़ेगा, इसके ऑक्सीजन पर जुड़ जाएगा। तो OMg एंड X इसके साथ जुड़ गया। ठीक है। ये रिएक्शन किसकी उपस्थिति में हुई है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। अब इसके ऊपर वापस अगली स्टेप में क्या होता है, हाइड्रोलिसिस, जैसा कि पहले किया था प्राथमिक में। तो यहाँ का ये बॉन्ड टूट जाएगा और इसके साथ का ये बॉन्ड टूट जाएगा H2O का। ठीक है। अब इसके साथ में होता ये है कि H जो रहता है वो ऑक्सीजन पर जुड़ जाता है और Mg के साथ में क्या निकल जाता है, MgX पहले से लगा हुआ था और इसके साथ में OH जुड़ जाएगा। ठीक है। और ये इसके ऊपर जुड़ जाने से क्या बनी, अब कार्बन के साथ में एक R पहले से जुड़ा हुआ था, RMgX से आया हुआ R यहाँ लग गया और यहाँ पर हो गया है H, और इधर की साइड पर O, और O के साथ में क्या जुड़ गया है, H लग गया। ये H यहाँ से आ गया है, वाटर का H। तो अब हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखने का तरीका अपने पास क्या हो जाएगा, RCH एंड ये R हो गया R डैश। ठीक है। एंड OH। कहने का मतलब ये OH कैसा है, ये अल्कोहल है, लेकिन ये कौन सा है, उस कार्बन पर जुड़ा हुआ है जिस पर दो एल्किल श्रृंखला जुड़ी हुई है। तो दो एल्किल श्रृंखला जुड़ी हुई है मतलब ये कौन सा है, OH हो गया अपने पास में, द्वितीयक OH हो गया, द्वितीयक अल्कोहल बन गया अपने पास में। तो द्वितीयक अल्कोहल बनने की शर्त क्या है अपने पास में कि फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर अन्य कोई भी एल्डिहाइड अपन ले सकते हैं। सपोज अगर हम लोग इसको एग्जाम्पल में करते हैं कि सपोज अपन ने के लिए लिया यहाँ पर 1 कार्बन वाला एल्डिहाइड ले लिया, मतलब CH3CHO को अपनों ने लिख दिया है CHO। इसको लिखने का तरीका ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है। और इधर की साइड पर RMgX में से आपनों ने ले लिया, जैसे C2 ले लिया, C2 वाला सेम भी ले सकते हैं अपन, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन ये कार्बन वाला अधिक ले रहे ताकि ये पता चल जाए कि किस तरह से ये चेंज बनेगा। और ये यहाँ पर X ले लिया, शुष्क ईथर की उपस्थिति में इसने रासायनिक अभिक्रिया करी। तो होगा क्या इस रिएक्शन में, इसके अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो एक CH है, ये CH यूँ ही रह जाएगा, यूँ मान ले अपन डायरेक्ट रिएक्शन को शो करते हैं अपन, ये CH यूँ ही रह जाएगा। एक CH3 पहले से जुड़ा हुआ था तो यूँ ही रह जाएगा, और इसके ऊपर का जो C2H5 है, मतलब ये R डैश वाला जो आया था वो इसके ऊपर आकर जुड़ गया था कार्बन के ऊपर, तो अपन इसको यूँ ही जोड़ दे इसके ऊपर, और इस ऑक्सीजन के ऊपर H लगा देंगे। H कहाँ से आएगा, वो H2O से आएगा, तो अपन हाइड्रोलिसिस भी साथ के साथ जोड़ देते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो अगर हम लोग इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, CH3 CH C2H5 एंड OH। तो ये क्या बन गया अपने पास में, अल्कोहल बन गया। प्लस क्या बन जाएगा, प्लस इस रिएक्शन में बनता है MgOH एंड X बनता है, तो ये MgOH एंड X बन जाएगा। ये क्या बना है अपने पास में, अल्कोहल बना, लेकिन किस प्रकृति का है, द्वितीयक है। क्यों है द्वितीयक, क्योंकि जिसके ऊपर OH जुड़ा हुआ है उस कार्बन पर दो एल्किल श्रृंखला जुड़ गई, ऊपर और एक नीचे जुड़ गई। इसका नाम क्या हो जाएगा, कार्बन टोटल मिलाकर कितने हो गए, 2 इसमें हो गए, एक इसमें हो गया और एक ये है, तो टोटल मिलाकर कार्बन हो रहा है उसके अंदर 4 कार्बन हो रहे हैं, 2 3 और 4।
नंबरिंग करने का तरीका, इधर से हम लोग नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3 और 4। तो दूसरे नंबर के कार्बन पर OH जुड़ा हुआ है तो IUPAC सिस्टम में इसका नाम हो जाता है ब्यूटेन। 4 कार्बन को हम लोग ब्यूटेन कहते हैं और ओल इसका प्रत्यय है, तो दूसरे कार्बन के ऊपर ओल लग गया, दूसरे कार्बन पर ओल लग गया, इसलिए इसको हम लोग कह रहे हैं ब्यूटेन 2 ओल। ठीक है, तो ब्यूटेन 2 ओल जो है ये अपने पास में द्वितीयक अल्कोहल है। इसको जनरल लैंग्वेज में द्वितीयक ब्यूटिल अल्कोहल कहते हैं, क्योंकि द्वितीयक तो कंडीशन है उसकी। द्वितीयक ब्यूटिल, जनरल में नामकरण का तरीका मैंने बता रखा था, YL लगाएंगे अपन, ब्यूटिल अल्कोहल के रूप में इसको नामकरण कर देते हैं। तो अगर आपको द्वितीयक अल्कोहल प्राप्त करना है तो द्वितीयक अल्कोहल प्राप्त करने के लिए आपको एल्डिहाइड लेना पड़ेगा। यहाँ पर अपनों ने लिया था एसेटेल्डिहाइड, पहले भी अपनों ने एल्डिहाइड लिया था प्राथमिक के लिए भी, लेकिन वो कौन सा लिया था, सिर्फ मेथनॉल लिया था। तो यहाँ पर आपको कार्बन जो है कार्बन अधिक वाला मिलेगा, अल्कोहल भी वो इसके ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन द्वितीयक प्रकृति का मिलेगा। तो द्वितीयक प्रकृति का अल्कोहल मिलता है जब हम लोग ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की रिएक्शन अन्य एल्डिहाइड से करते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर। ठीक है, अब इसके इम्प्लीमेंटेशन में भी अपने पास में क्वेश्चन कुछ हो सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि किस तरह से हम लोग उसको फॉलो करेंगे। RMGX को अगर आप लोग देखेंगे तो R की वैल्यू को देखते हुए हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं को करेंगे। यहाँ पर बात ध्यान रखना कि इसके अंदर जो CH3 और CH है वो तो एल्डिहाइड का आएगा, बाकी का ऊपर की ओर जो लगा हुआ है उसको हम लोग RMGX से प्राप्त करेंगे। तो ये रासायनिक अभिक्रिया है द्वितीयक अल्कोहल से प्राप्त करने की। अब हम देखते हैं कि तृतीयक अल्कोहल को किस तरह से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो तृतीयक अल्कोहल अगर आपको ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से प्राप्त करना है तो उसके लिए शर्त क्या हो गई, जैसा कि प्राथमिक के लिए फॉर्मेल्डिहाइड थी, द्वितीयक के लिए अपने पास में अन्य एल्डिहाइड था, उसी तरह से अगर आपने कीटोन से रिएक्शन कराई, अगर कीटोन से रिएक्शन करवाती RMGX के साथ में, RMGX से बनाना सीख रहे हैं अपन अल्कोहल, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, फिर हम लोग समराइज कर देंगे, पर एक बार वो यहाँ पर क्लियर कर लें कि अगर आपको एसीटोन कीटोन के साथ में अगर आपने RMGX की रिएक्शन करवाई तो इससे आपको जो अल्कोहल मिलेगा वो मिलेगा तृतीयक प्रकृति का। प्राथमिक और द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल किसको कह रहे हैं, ये तो क्लियर हो गया अपने पास कि एक कार्बन के साथ में अगर ये जुड़ा हुआ है, मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा बता देता हूँ। प्राथमिक द्वितीयक, एक कार्बन के साथ में OH जुड़ा हुआ है जिसके ऊपर एक ही एल्किल श्रृंखला जुड़ी हुई हो, दूसरी शर्त है कि उसके ऊपर जिसके ऊपर कार्बन जिस कार्बन पर OH जुड़ा हुआ है उसके ऊपर 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए, तो ये प्राथमिक हो गया। अगर CH है उसके ऊपर 2 एल्किल श्रृंखला जुड़ गई तो ये जो है जिसके ऊपर OH जुड़ा हुआ है तो वो एक ही H होगा, तो ये द्वितीयक हो जाएगा। ये हो गया प्राथमिक, ये हो गया अपने पास में द्वितीयक। और अगर 3 जुड़े होंगे तो ऐसी स्थिति में इसकी 3 वैलेंसी कौन पूरा करेगा, R पूरा कर देगा, एल्किल श्रृंखला पूरी कर देगी, तो ये यहाँ पर तृतीयक प्रकृति का अल्कोहल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग तृतीयक बनाने जा रहे हैं। अब तृतीयक बना रहे तो किससे रिएक्शन करानी पड़ेगी, कीटोन से। कीटोन सिंपल सा कीटोन अपनों ने लिया, कीटोन का मतलब CO के साथ में 2 CH3 अगर अपनों ने लिख दिए तो ये हो जाएगा अपने पास में एसीटोन, जनरल लैंग्वेज में इसको एसीटोन पढ़ते हैं, और IUPAC सिस्टम में इसको प्रोपेन 2 ओन पढ़ते हैं। एसीटोन के साथ में RMGX ने रिएक्शन करवाई उसके ईथर की उपस्थिति में। ठीक है, तो RMGX का वही तरीका है, मेन रिएक्शन तो CO समूह करता है, CO समूह पर R जो रहता है वो कार्बन पर आकर जुड़ जाता है और MGX जो रहता है वो यहाँ पर आकर जुड़ता है। तो CH3 CH3 जो अनचेंजेबल उसको पहले लिख देते अपन, और इसका RMGX का R इसके ऊपर आकर जुड़ जाएगा और OMGX हो जाएगा। फिर हम लोग वाटर हाइड्रोलिसिस करते हैं इसके ऊपर। हाइड्रोलिसिस करने पर इसका जो OH रहेगा वो इसके साथ में मैग्नीशियम के साथ में और H इसके साथ जुड़ेगा, तो अब हमारे पास में क्या कंपाउंड बनेगा, CH3। ठीक है, CH3, उसके बाद में C, उसके बाद ये CH3 हो गया, उसके बाद में ये R हो गया और यहाँ बन जाएगा OH। ये कार्बन जिसके ऊपर 3 एल्किल श्रृंखला जुड़ गई, 1, 2 और ये 3, तो इसको हम लोग कौन सा अल्कोहल कहेंगे यहाँ पर, ये प्रकृति का बन गया है अपने पास में तृतीयक अल्कोहल। प्लस क्या बनना है, ये Mg के साथ में निकला हुआ माइनस, यहीं पर लिख दूँ बली में, माइनस MgX एंड OH। ये तो हर बार निकल ही रहा था ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट यहाँ पर भी निकलेगा। तो इस तरह से अपने पास में तृतीयक अल्कोहल प्राप्त करने का ये तरीका रहता है जो कीटोन से प्राप्त करेंगे हम। ठीक है, अब यहाँ पर CH3 लगा देंगे अपन तो ये भी CH3 हो जाएगा, यहाँ पर भी हम लोगों को CH3 लगाना पड़ेगा। तो अब हम लोग इसको थोड़ा समरी कर देते हैं कि क्या अपने पास में कोटेशन बन गया, क्या फॉर्मूला बन गया और उसका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ कहाँ आप लोग कर सकते हैं। एक कि अगर आपने को प्राथमिक
अल्कोहल प्राप्त करना है, तो प्राथमिक अल्कोहल प्राप्त करना है तो अपने को रिएक्शन किससे करानी है, RMGX की ग्रिग्नार्ड बिगर्म की रिएक्शन किससे करानी है, फॉर्मेल्डिहाइड से करा देंगे। ठीक है, तो ये अपने को एक कार्बन अधिक वाला जो है वो एल्डिहाइड देगा। ठीक है, एक कार्बन अधिक वाला एल्डिहाइड मिलेगा अपने, प्राथमिक अल्कोहल मिलेगा। ठीक है ना, प्राथमिक अल्कोहल मिल जाएगा। और अगर अपने पास में द्वितीयक अल्कोहल प्राप्त करना अपने को, ये फॉर्मूले अगर आप लोग यहाँ याद कर लेंगे तो आगे रासायनिक अभिक्रियाओं की इम्प्लीमेंटेशन सरल हो जाएंगे। RCHO से रिएक्शन करवा देंगे तो RMGX इसके साथ में रिएक्शन करनी पड़ेगी, शुष्क ईथर वहाँ रहता ही है। और अगर अपने को तृतीयक अल्कोहल प्राप्त करना है तो तृतीयक अल्कोहल अगर अपने को बनाना है तो वो हम लोग रिएक्शन करवाएंगे इसकी एसीटोन से या फिर किसी भी प्रकार के कीटोन से रिएक्शन करवा देंगे। तो कीटोन से अगर आप रिएक्शन करा देंगे RMGX की शुष्क ईथर की उपस्थिति में तो अपने को तृतीयक प्रकार का अल्कोहल प्राप्त होएगा। तो इस तरह से रासायनिक अभिक्रियाओं को समझना बहुत आवश्यक है। इसकी ये इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर काफ़ी पूछी जाती है।